फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे शेख मुजीबुर रहमान की मजार पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने, और विजिटर्स बुक में इस वक्त प्रधानमंत्री संदेश लिख रहे हैं। हमने आपको पहले इस बात का संकेत दिया था कि जो तस्वीरें आ रही हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बैठेंगे और वहां पर कोई संदेश पीएम लिखेंगे। तो प्रधानमंत्री वहां पर विजिटर्स बुक में संदेश लिख रहे हैं। कुछ ही देर के बाद वो तस्वीर भी सामने होगी कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान यहां विजिटर्स बुक में क्या लिखा है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। तब तक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए उनकी मजार पर जाकर, समाधि स्थल पर जाकर, और कल उन्होंने सम्मान दिया था बंगबंधु को मुजीब जैकेट पहनकर। जो खबरें थी उसके मुताबिक भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश से करीब 100 जैकेट्स का ऑर्डर दिया था, यानी कि तमाम लोग जो वहां पर मौजूद हैं भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के तौर पर, उन सबको भी ये संकेत, ये संदेश पहले से स्पष्ट किया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीर है। ये काली जैकेट जो प्रधानमंत्री ने कल पहनी थी, ये मुजीब जैकेट के तौर पर जानी जाती है बांग्लादेश में। और आज बंगबंधु को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उनके स्मारक स्थल पर, और वहां विजिटर बुक में उन्होंने अपना संदेश भी लिखा है शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद। तो ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और थोड़ी देर में मतुआ समुदाय के मंदिर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका राजनीतिक मायना भी बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वहां पीएम मतुआ समुदाय के 300 लोग करीब रहते हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और यह माना जा रहा है कि उसका सीधा असर बंगाल में जो मतुआ समुदाय के वोटर हैं, जो 70 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं, उनसे एक तरीके का कनेक्ट बिल्ड करने की कोशिश ये प्रधानमंत्री की है। हालांकि आपको याद दिला दें, गृहमंत्री अमित शाह भी गए थे और उन्होंने मतुआ समुदाय से जुड़े व्यक्ति के घर पर भोजन भी किया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक और कनेक्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज इसको कहा जा रहा है मतुआ समुदाय के वोटरों के साथ। हालांकि बहुत से लोगों का यह कहना है कि विदेश यात्रा को कूटनीतिक तौर पर देखा जाना चाहिए, राजनीतिक तौर पर नहीं। लेकिन इस प्रतीकों की राजनीति का भी विश्लेषण होता है, और आज भी होगा जब प्रधानमंत्री जाएंगे, मतुआ समुदाय के लोगों से मिलेंगे, वहां वो क्या बात करेंगे, क्या संदेश देंगे। वो संदेश बांग्लादेश के लिए होगा या भारत में बैठे उन तमाम लोगों के लिए भी होगा जिनको अगले 8 चरण में बंगाल में वोट डालना है। इस पर आज सबकी नजर रहेगी। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा इसीलिए रहा हूं रोहित, क्योंकि जब वो वहाँ संदेश देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि ये संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लोग ही सुनेंगे तो सभी लोग। और वो जो लोग बंगाल में वोट आज दे रहे हैं और अगले 7 चरणों में जो वोट देंगे, और खासकर समुदाय के वोटर जो वोट देंगे, निश्चित रूप से वो भी इसको सुन रहे होंगे। लेकिन अब इस संदेशों का कितना असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। 2 मई को जब वोट की काउंटिंग होगी तभी हमें पता चलेगा। कहीं 200 पार हो गए जैसा दावा कर रहे हैं विनोद जी, तब तो यही कहा जाएगा कि वहां चले गए थे और देखिए वहां से पूरा चलता रहा, इसलिए ये सब हो गया। नहीं, तब क्या कहा जाएगा वो तो तब की बात होगी कि बहुत सारे नहीं, आजकल तो पहले पता लग जाता है कब कौन क्या कहेगा। नहीं, लेकिन ये एक बात, उनकी उस चीज की टूल किट भी तो तय रहती है ना। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज कही ना कि इसको राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, कूटनीतिक तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल तो उठता ही है कि बांग्लादेश तो पहले भी गए प्रधानमंत्री, लेकिन मतुआ समुदाय का जो तीर्थ स्थल है वहां इस बार जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं गए? तो ये प्रश्न भी उठ सकता है। बिल्कुल, इसलिए चीजें राजनीतिक कूटनीतिक दोनों एक साथ होती है। विनोद जी, पहले चुनाव नहीं थे, चुनाव हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए वो राजनीतिक उसका महत्व हो जाता है यात्रा का। संगीत जी बोलिए, पहले क्यों नहीं गए, आज क्यों जा रहे हैं? देखिए, ये सवाल तो आप हमेशा ये बना हुआ रहता है कि आपने यदि ये काम किया तो वो काम पहले ने क्यों नहीं किया। अब आज कर रहे हैं तो कहते हैं आपसे 5 साल पहले क्यों नहीं किया। अरे 370 आज खत्म कर दिए, पहली बार क्यों नहीं खत्म कर दिए कहा जाता है। आप भी कम नहीं करते हैं। नहीं, देखिए, मैं तो रोहित जी एक बात छूट गई थी, बंगाल से जोड़ देता हूँ इसको। रोहित जी एक बात छूट गई थी, हम यहाँ पर किसी की इमामों को पैसा देते हैं, पुजारियों को क्यों नहीं देते हैं? नहीं, देखिए,
सवाल ये है कि मैं तो ये शुरू से कहता हूं कि आप जाति या आप धर्म के आधार पर नीतियों को मत बनाइए। यदि नीतियां धर्म के आधार पर बनाएंगे तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का पोलराइजेशन होगा ही होगा। यदि गरीब है, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है, उसके लिए कर दीजिए ना। सच्चर कमेटी कहती है कि भाई मुसलमानों के गलियों में आप बैंक कीजिए, मुसलमानों के, अरे जहां बैंक की जरूरत है वहां खोलिए, जहां पर स्कूलों की जरूरत है वहां खोलिए, जहां पर विश्वविद्यालय की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है वहां खोलिए, लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले में खोलिए। ये जो साइकी जो नीतिगत बनाए गए हैं 70 साल के अंदर, इसी ने पूरी राजनीतिक दिशा को, राजनीतिक चरित्र को खत्म किया है। मैं तो कहता हूं इससे आप ऊपर उठ करके क्यों नहीं काम करते हैं। आज मटुआ समुदाय, आप बांग्लादेश से आए हुए लोगों को आप बसाने के लिए आप उनको वोटर आईडी कार्ड दे देते हैं, उनको पैन कार्ड दे देते हैं, उनको सारी व्यवस्था कर देते हैं। वो इलीगल तरीके से आकर के रह गए, अवैध तरीके से आकर के रह गए, आपके संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं और उनकी प्रतिबद्धता भारत के लिए है या बांग्लादेश के लिए सुनिश्चित। लेकिन जो मटुआ समुदाय के लोगों में आप उनको परमानेंट सिटीजनशिप आप नहीं विस्तार से मौका मिलेगा। अभी देखिए पौधारोपण कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां गए हैं। मटुआ समुदाय पे अभी लंबी बात होगी, क्योंकि जब पीएम मिलेंगे तब भी मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा जरूर, और आपको पक्का पूरा मौका मिलेगा इस पर अपनी बात कहने का, संगीत जी। लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो आ रही हैं पौधारोपण की तस्वीरें हैं। राष्ट्रीय स्मारक है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, और राष्ट्रीय स्मारक के साथ साथ बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मज़ार पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, अंदर तक गए, पूरा वहां रहे कुछ समय तक, और यहां वापस लौटने के बाद एक स्मृति चिन्ह के तौर पर अक्सर जब कोई राष्ट्राध्यक्ष एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो वहां इस तरीके से पौधारोपण होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण में भाग लिया है यहां पर, और उसके बाद वो शेख हसीना से इस समय बात कर रहे हैं। तुंगीपारा तक किसी राष्ट्र के प्रमुख नेता का यहाँ पहुंचना, तुंगीपारा कहा जाता है इस इलाके को, इस जगह का नाम है जहां पर ये राष्ट्रीय स्मारक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का बना है, और यहीं तुंगीपारा में ही शेख मुजीबुर रहमान का जन्म भी हुआ था। बांग्लादेश की आज़ादी के महानायक शेख मुजीबुर रहमान कहे जाते हैं, और आज प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन उनके स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और उसी की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का यहाँ तक का जो दौरा है ये भी अपने आप में खासा महत्व, और उसके बाद अगला कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है औरकांडी मंदिर जाने का, जहां मटुआ समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, जिसको राजनीतिक तौर पर आज बांग्लादेश की वो अपनी बहन के साथ में और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तस्वीरें इससे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री शक्तिपीठ पहुंचे थे, और अब यहाँ पर तुंगीपारा में प्रधानमंत्री का और कमेटी रिसेप्शन में भी शामिल होंगे। इसके अलावा वहाँ पर जो मटुआ समुदाय का जो महत्वपूर्ण जो मंदिर है वहाँ पर भी वो पूजा अर्चना करेंगे। तो काफ़ी ख़ास कार्यक्रम के लिहाज से आज की ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। खुद प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि महात्मा गांधी हो या बंगबंधु हो, उनके द्वारा दिखाए हुए जो रास्ते हैं वही हमारे दोनों देशों का भविष्य को लिए बड़ा एक रोड मैप दिखाते हैं, एक तरीके से तैयारी करते हैं कि कैसे दोनों देश मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और कल प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया था कि एक बेहद सुखद संयोग है कि बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष और भारत की आज़ादी के 75 वर्ष एक साथ लगभग एक वर्ष में आ रहे हैं, और यहाँ से इस पड़ाव से हमको अभी आगे ये तय करने की जरूरत। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, बंगबंधु की मजार पर पीएम मोदी गए, शेख हसीना साथ में थी, और साथ ही उसके पहले स्मारक पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की, और साथ ही पीएम ने वहां पर पौधारोपण भी किया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी पीएम मोदी के साथ में मौजूद हैं, और यह भी बता दें कि विजिटर बुक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संदेश वहां पर लिखा है। प्रधानमंत्री के दूसरे दौरे के दूसरे दिन ये तस्वीरें वहां से लाइव जो आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही अभी औरकांडी मंदिर जाने की तस्वीरें भी आप तक सीधी पहुंचेंगी। इस बीच बंगाल के चुनाव पर भी लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। बंगाल के चुनाव में पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल में आज पहले दौर में 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, असम में 47 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, और हमारे साथ मेहमानों का एक पूरा बड़ा पैनल मौजूद है जिनसे हम बात भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ
तस्वीरों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण भी वो हमारे दर्शकों के लिए लगातार कर रहे हैं। सवाल इस पर भी है कि बांग्लादेश की यात्रा